हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और यहाँ पे शाम का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाना में बनेगी भिंडी की सब्जी और आलू की भुजिया मिक्स करके। और यहाँ पे 2 बैगन मैं ले ली हूँ। और बैगन आया था बाज़ार से, तो बैगन अच्छा था। गोल वाला बैगन था, जो लंबा वाला बैगन होता है ना, तो वो उतना जैसे आता है लेकिन उतना नहीं आता है घर में। तो यहाँ पे आज ये बैगन लेकर आए थे। तो बच्चों को और इनको भी ये काफ़ी पसंद है कि मम्मी बैगन का कलौजी बना दो। तो कुछ भरवा कलौजी बनता है, लेकिन ये वाला भरवा कलौजी नहीं है। तो इसमें जो भरवा कलौजी में जो मसाला पीसते हैं ना, वही वाला इसमें भी हम मसाला पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे मसाला पीस ली हूँ और इसमें अब मैं मिला लेती हूँ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और सभी को हम मिक्स कर देती हूँ। और यहाँ पे बैगन को हम धोकर गोल गोल काट कर, यहाँ ज़्यादा मोटा रहेगा और ना ही ज़्यादा पतला रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आप सभी को मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं कट करके पानी में डालकर रख देती। और यहाँ पे मैं सब्जी छौंक दी हूँ। अब इधर मैं ये वाला बैगन की बना लेती हूँ। और ये सब बहुत काफ़ी पसंद आता है। दाल चावल पर भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो हम ज़्यादातर शाम को ही बनाती हूँ। इसको धीमे आंच में पकाने में थोड़ा सा समय लगता है, इसी वजह से हम ज़्यादातर शाम को बनाती हूँ। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है। तो एक एक करके मसाला में डुबोकर और इसको हम पका लेते हैं। तो इसको ऐसे करके पकाते हैं ना, तो इसको ढक देंगे और धीमा आंच कर देंगे बिल्कुल ही, और धीरे धीरे पक कर तैयार होगा। और यहाँ पे अब मैं लगाऊंगी आटा। तो बच्चों से मैं मांग रही थी कि आटा ला कर दे दो, और हम आटा भी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही सब्जी भिंडी की सब्जी हो जाएगी ना, वैसे ही मैं रोटी भी बना लूँगी। और इस समय उमस वाली गर्मी बहुत काफ़ी हो रही है, बहुत काफ़ी बारिश होती है तो बिल्कुल ही ठंडा ठंडा सा लगने लगता है। और जब धूप निकलती है और जो गर्मी होती है ना, बहुत काफ़ी गर्मी हो रही है। तो इधर हम भिंडी की सब्जी में नमक, स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर और कुछ नहीं डालूंगी, और उसको हम धीमे धीमे आंच में उसको भी पका लूँगी। और इधर देखिए इसको अलट पलट कर सेक ली हूँ। और देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है और देखने में भी कितना अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लग रहा है ना। पूरा ही मसाला इसमें आ गया है। तो इसको हम बनाकर तैयार कर ली। अब मैं लगा देती हूँ थाली। तो आप लोग भी आकर खा लीजिए। तो इनके लिए भी आंगन में सभी लोग बैठे हैं, तो आंगन में पंखा भी लगा है, तो आंगन में ही खा लेंगे। और लाइट कट रही है, आ रही, ऐसे करके हो रहा है। और उसके अगले दिन ये सुबह का ब्लॉग है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और आप सभी को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। तो यहाँ पे सुबह का मैं साफ़ सफाई से वीडियो स्टार्ट कर दी हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे आंगन झाड़ू लगा लूँगी, इसके बाद आंगन में भी झाड़ू लगा लूँगी। तो झाड़ू लगाने में भी बहुत काफ़ी समय लग जाता है। और घर धो देते हैं ना, तो बिल्कुल ही घर साफ़ हो जाता है। तो ये अभी तक आंगन में ही सो रहे हैं। इनको काफ़ी दिनों से बोल रही हूँ कि अंदर जाकर सोइए, नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। लेकिन ये बोलते हैं कि इतना गर्मी है कि हम अंदर नहीं सोएंगे, बाहर ही सोएंगे। तो ही इनको हम बोल रही थी, अभी सोए थे तो इनको बोल रहे थे कि बच्चे भी जग गए, आप भी जग जाइए। जब थोड़ा सा समय से जग जाते हैं ना, तो बच्चों को नहाने के लिए बाथरूम में पानी, लेटरिन में पानी सब ले जाकर धर देते हैं। और देखिए यहाँ पे भी अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और बच्चों का एग्जाम आने वाला है ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी ही जग जाती हूँ, 3:30 बजे तक जग जाती हूँ। इसके बाद बच्चों को जैसे उन लोगों का जो भी होमवर्क है, कुछ भी है, याद कराना पड़ता है। तो यहाँ पे ये ब्रश करने आ गए थे। और यहाँ पे देखिए अभी आंगन में अंधेरा अंधेरा सा ही लग रहा है। और गेट के बाहर भी देखिए कोई झाड़ू लगा रहा है। तो अभी तो गांव में सुबह झाड़ू से ही सभी का शुरुआत होता है। तो यहाँ पे अब मैं लगा लेती हूँ आंगन में झाड़ू। और यहाँ पे देखिए घर उस दिन धोए थे ना, तो अभी ये आंगन में ही पड़ा था। और उसी दिन बारिश भी हो गई, तो आंगन में से अभी अंदर नहीं गया है। और जब भी कपड़ा धोती हूँ ना, तो सोचती हूँ कि उसको भी धो दूँगी, लेकिन उस समय याद ही नहीं रहता है। और यहाँ पे देखिए इनका बिस्तरा अभी वैसे ही, तो अब इसको भी हम फोल्ड कर देते हैं। तो उस घर और आंगन में झाड़ू लगाने में बहुत काफ़ी समय लग जाता है। और यहाँ पे शाम को हम मकई भुने थे, तो वही मकई खा कर बच्चे जहाँ का तहाँ फेंक दिए। और हम बता दूँ ना, जब तक हम आग पर उपले बोलते हैं, उपले पर हम जब तक नहीं भुनेंगे मकई, तब तक उतना स्वाद नहीं लगता है।
तो इस साल तो मकई उतना काफ़ी नहीं हुआ है, जैसे उतना अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन जो भी है चलो बच्चों का मन तो रह जाएगा। और यहाँ पे देखिए बच्चे ने कुछ पौधे फूल का लगाए हुए हैं, तो आप सभी को जब इसमें फूल आएगी ना तो आप सभी को मैं दिखाऊंगी। और कुछ फूल जैसे कुछ पौधे हम भी मंगाने वाली हूँ नर्सरी से, देखती हूँ कब तक आ पाता है। और इधर देखिए आंगन का बिल्कुल ही हाल बेहाल है, समझ जब सच बताओ ना कि जब ये मन करता है ना कि कभी कभी झाड़ू नहीं ना लगाओ, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे अब मैं लगा लेती हूँ आंगन में झाड़ू। आज हम शाम को मैं एक बात बता दूं कि मान लीजिए कि कुछ भी होता है ना तो सबसे पहले उंगली उठती है हम ही लोगों पे। मान लीजिए कि चाहे बच्चे भी गलती करे या कोई भी जेंट्स भी करे, हस्बैंड भी गलती करे, तो सभी लोग घर वाले हम ही लोगों के ऊपर उंगली उठाते हैं। ये नहीं समझ में आता है कि आखिर हम लोग गलती किया कि गलती है या नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। जिसको जो बोलना होता है वो बोल देते हैं, तो मन में बहुत तकलीफ होता है। कभी कभी तो हम यही सोचती हूँ कि आखिर सारी गलतियाँ हम ही लोगों में क्यों निकलती है, इतना अत्याचार औरतों पर क्यों होता है, ये भी नहीं समझ में आता है। और गांव में तो गांव हो या शहर हो, औरत औरत ही होती है और आदमी आदमी ही होता है। गांव में भी मान लीजिए शहरों से थोड़ा सा हट के गांव में बर्ताव होता है, लेकिन औरत का हर जगह पे वही हाल है। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद हम चले आए थे खेत में, क्योंकि राख थी ना, तो राख को हम खेत में फेंक दी हूँ। और जिस खेत जहाँ पे मैं फेंकी हूँ ना वहाँ पे हमको लहसुन लगाना है। और यहाँ पर देखिए इस समय घास पूरा बहुत काफ़ी घास हो गया है, तो जैसे ही ख़त्म होगा ना ये सब, वैसे ही हम दवा का छिड़काव कर देंगे कि पूरा घास जल जाएगा। और सुबह का भागम भाग में बहुत सारा काम हो जाता है, तो ये सब काम करने के बीच में हम आलू को भी रख देते उबलने के लिए। और यहाँ पे आज बच्चों को मैं बना देती हूँ आलू का पराठा, और दाल चावल चोखा हो जाएगा, और कुछ रोटी भी बना लेंगे। तो यहाँ पे इन लोगों को तो डेली का डेली वही है। तो हाँ आप सभी से हम बोल रहे थे ना कि सारा इल्ज़ाम हम ही लोगों पे क्यों आता है। और अब जब हम भी ऐसे स्थिति से बहुत कुछ गुजर चुकी हूँ, अब थोड़ा सा जैसे राहत मिलती है, लेकिन कभी कभी ना वही वाला दिन याद आ जाता है, याद करके रोना आ जाता है। तो कभी कभी सोचती हूँ ना तो यही मन करता है। और कभी ऐसे करती हूँ मैं पागलपन कि जब कोई घर में नहीं रहता है ना, तो पहले का जब बात आता है ना तो याद आकर अपने आप आँख में आंसू आ जाता है। तो किसी कोने में बैठकर सच बताओ बहुत रोती हूँ, बहुत रोकर आँख भी सुझा लेती हूँ। तो बच्चे स्कूल से आते हैं तो बोलते हैं मम्मी कोई बात है क्या, तबीयत ठीक नहीं है क्या। लेकिन उन लोगों के सामने हम बहुत ही कम बच्चों के सामने रोती हूँ, और ना इनके सामने हम रोती हूँ। बहुत इनके सामने भी बहुत पहले रो चुकी हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तो इसी वजह से हम जब भी हमारा दिल दुखता है ना, कभी बातों को पिछले बातों को सोच कर, या कोई बात ऐसा हो गया हो तो वो बात अपने आप याद करो ना तो आँख में से आंसू आ जाता है। तो कभी हम दिन में तो कोई घर में रहता नहीं है, कम से कम 4 से 5 घंटे के 5 से 6 घंटे के लिए 7 से और लगभग 1:30 बजे के बाद ही बच्चे आते हैं। तो कभी ऐसा होता है ना तो सच बताओ कभी कोने में बैठकर मैं खूब रो लेती हूँ, रोकर आँखों पूरा फुला लेती हूँ। कभी कभी तो तबीयत भी खराब हो जाता है। तो यही हाल है, औरतों की यही ज़िंदगी है। पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि कैसे दुनिया है, कैसा दुनियादारी है, कुछ समझ में नहीं आता है। और आज बोल रहे हैं ना औरत ही औरत का सबसे बड़ी दुश्मन हो जाते हैं। पता नहीं क्यों क्या मिलता है, समझ में नहीं आता है। कोई अपने अंदर झांक कर नहीं देखता है, लेकिन हाँ दूसरों पे उंगली उठाने के लिए आगे खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा रात में बुखार जैसा था, तो ये दवा ला दिए थे। तो हम उनको बोले कि चलो दवा पी लो। तो ये थोड़ा बच्चे हैं ना तो दवा पीने में नाकू करते ये बोलते नहीं पिएगा। लेकिन देखिए इसका ड्रामा ऐसे ही ड्रामेबाजी करती रहती है। कभी कभी इसका बिल्कुल ही शरीर एक नहीं रहता है, खड़ा भी रहती है तभी इसका पैर और हाथ चलता रहता है। सोती भी है रात में, तो पता नहीं कैसे अजीब तरह से सोती है, समझ में नहीं आता है। पूरा सर कहीं और ढलेगी, पैर किसी के ऊपर धर लेगी, सर किसी के ऊपर धर लेगी, ऐसे करके सो जाती है। और इसके बाद अब हम खाना को भी बनाने के लिए रख देती हूँ। तो दोस्तों आप सभी को
हमारा वीडियो कैसा लगता है, पसंद आता होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर ना पसंद आए तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आप सभी को नहीं पसंद आता है या कोई बदलाव करो तो हम ज़रूर कोशिश करूँगी। आप लोग जैसे बोलोगे वैसे ही मैं करूँगी और हमारी यही उम्मीद रहती है कि हम आप सभी के साथ अच्छे वीडियो बनाऊँ, अच्छे वीडियो शेयर करूँ। तो यहाँ पे इसको मैं रख देती हूँ चावल बनने के लिए। और इसके बाद बच्चों के लिए किसी को देना है नींबू, तो मैं नींबू को भी तोड़ लेती हूँ। अभी बच्चे स्कूल नहीं गए थे तो वीडियो शूट हो गया। और इधर नींबू इधर का नींबू पूरा ही हम कट कर दी हूँ। और यहाँ पे एक बेल का पेड़ था तो उसको भी जैसे हवा बहुत तेज आई तो वो भी नीचे गिर गया। और यहाँ पे नींबू का इधर मैं कट कर दूँ क्योंकि और इधर का भी मैं कट करूँगी, पूरा ही दरवाजे पे आ जाता है। और दरवाजे खोलने पर ना यही लगता है कि झटके में जब आओ ना तो आँख में भी लग जाएगा, तो इसी वजह से इसको भी कट करना है। और चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करती हूँ और आप सभी से मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्ते।